नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सुबह सुबह का समय हो रहा है और जैसे ही मैं उठती हूँ मैं थोड़ा सा ना खुली हवा में बाहर आती हूँ। सबसे पहले देखो आसमान को, ज़मीन को, धरती माँ को नमन करना चाहिए। एक नया सुबह दिया है हमें, तो हमें उस हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दिखानी चाहिए कि हमें देखो हर चीज़ मिली है। एक नया सुबह और एक नया चीज़ें हमें अब मिली है। इसके बाद जो मेरे पेड़ पौधे हैं, केले के पेड़ है, बेलपत्र है, सम्मी का पेड़ है, तुलसी तो माता हर घर में होती है, तो इन सभी पेड़ पौधों को भी मैं नमन करती हूँ। इन पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है हमारी ज़िंदगी में। और उसके बाद जहाँ पे मेरी तुलसी माता रखी हुई है, वहाँ पे जो धूप पत्ती मैंने जलाया था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से ले लेती हूँ और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो इसी तरह से मेरा मॉर्निंग का जो सबसे पहला काम है वो शुरू होती है तुलसी माँ का आशीर्वाद लेके। अब चलिए शुरू करते हैं घर का काम। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें करने से पहले सबसे पहले ना मैं बिस्तर को साफ़ कर लेती हूँ। और आज जो है ना ये चादर और तकिया कवर वगैरह सब चेंज करना था, तो देखिए मैंने कैसे चेंज कर लिया सारी चीज़ें। और आज जो चादर लगाऊंगी ना वो मेरा एकदम से बहुत कह सकते हैं कि एक फेवरेट चादर है। मुझे लाइट कलर्स बहुत पसंद है और लाइट कलर थोड़ा सा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती तो है, पर लाइट कलर देखने में जितना अच्छा दिखता है उतना और दूसरा चीज़ नहीं दिखती है। ख़ास करके बहुत ज़्यादा डार्क कलर या बहुत ज़्यादा प्रिंटेड चीज़ें मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन है मेरे पास भी एक दो चादर ऐसे है जो कि काफ़ी प्रिंटेड है या तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है। तो बिस्तर लगा लेने से ना देखो घर एकदम से ना ऐसा लगता है जैसे 50% काम आपका बन गया है। और ये 3 पेंटिंग का सेट मैंने बनाया था, रात को इसको एक जगह पे कर देती हूँ, कभी कभी हाथ लगने से गिर जाता है। इसको अभी तक दीवार में मैंने नहीं टांगा। तो इस तरह से जो बनाया था ना, कुछ अपने हाथों से जो चीज़ें बना हुआ रहता है ना वो अलग ही मज़ा देता है, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ना कभी कोशिश करना, देखो अपना हाथों से कुछ बना के सजाओगे ना तो आपको ना कभी वो एनर्जी देती है। कभी ना कभी आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हाथ से बना हुआ है, ये घर मेरा है। और अब जो है एक चादर यहाँ पे हमेशा मैं रखती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ना, कभी रात को बारिश हो गई तो ठंडा हो जाता है, तो इसी हिसाब से एक चादर तो मैं रखती हूँ। वैसे इस तरह से चादर रखने से ना बिस्तर देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखता है। तो ये मेरा घर सेट हो गया है। मैंने थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लिया है इन बिटवीन। और इसके बाद जो है ना मैं सीधा यहाँ से निकल जाती हूँ और जाती हूँ हॉल की तरफ। एक घर पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरी जगह पे हाथ लगाती हूँ, एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। यहाँ पे जो छोटी सी हमारा टेबल है ना, सेंटर टेबल, इसके ऊपर कांच है, तो कांच में अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ सामान रख देते हैं और उससे ना दाग वगैरह आ जाता है। तो मैं हर एक चीज़ को हटा के सुबह सुबह ही ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। एक बार अगर लेट हो जाता है ना तो बाद में ये सब चीज़ें करने का बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती है। और जो टेबल क्लॉथ है मेरा वो भी वाइट कलर का है, तो बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है। जिस घर में बच्चे हैं उनको तो पता ही चलता है कि गंदे होने का हज़ारों रीज़न है, लेकिन साफ़ रखने का एक भी रीज़न ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस एक ही रीज़न में वो मिलता है मुझे कि टाइम टाइम पे इसको धोते साफ़ करते रहो, बस इतना ही है। अब देखो मैंने सेंटर टेबल भी थोड़ा सा अरेंज कर दिया है और इसी तरह से ना मेरी सुबह का समय शुरू हो जाता है। अब थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, जैसे सोफ़ा वगैरह हटा के सोफ़ा लगा देना प्रॉपर्ली। ये सब काम सुबह सुबह हो जाने से बहुत ही आराम मिलता है। और थोड़ी देर में जब मैं बैठती हूँ थोड़ी सी आराम से चाय या गर्म पानी पीती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून सा लगता है कि हाँ भाई मेरा घर सुबह सुबह साफ़ हो गया है। सोफ़ा वगैरह जैसे ही मेरा साफ़ सफाई हो जाती है तो मैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड में एक
मैंने टेबल रखा है जिसमें मेरा एक कंप्यूटर रहता है, थोड़ा सा कुछ कॉपी वगैरह रहता है। मुझे लिखना काफ़ी अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें, और साथ साथ में ये टीवी यूनिट भी साफ़ कर लेती हूँ। टीवी यूनिट में घर के एकदम से मतलब अंदर आते ही हॉल में रखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें भी आती रहती है। थोड़ा सा चीज़ों को हल्का फुल्का सजाना, डेकोरेट करना तो सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन वही है, चीज़ों को अगर मेंटेन नहीं करोगे तो फिर डेकोरेट करने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो इसी तरह से बस यही एक टेबल है जो कि मेरी फेवरेट टेबल है। इसमें मैं अपना पसंद के सारे काम करती हूँ। जैसे मुझे सुबह सुबह कुछ नोट करना, लिखना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है ना, ये आज लॉन्ड्री में जाएगा। किचन में अभी तक मैं आई नहीं हूँ, लेकिन ना देखिए घर मोटा मोटी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। सुबह सुबह काम करने के बाद जो भी समय मुझे मिल जाता है ना, उसमें मैं कुछ हाथ से बना हुआ चीज़ें बना लेती हूँ। मतलब मुझे ना कोई चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे डेकोरेटिव पीस जो आप देख रहे हो, ये सारे मैंने खुद ही बनाया हुआ है। और कुछ समय मैं अपनी बुक पढ़ने के लिए रखती हूँ। बुक पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो इसी तरह से मेरी सुबह का शुरुआत होती है। डस्टिंग होने के बाद जो है ना, मैं थोड़ी सी किचन में आती हूँ, गर्म पानी करती हूँ, और किसी दिन जीरा वाटर भिगा के रखती हूँ, किसी दिन खाली गर्म पानी ले लेती हूँ, किसी दिन नींबू पानी ले लेती हूँ। कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक हेल्थ ड्रिंक कह सकते हैं, मैं गर्म पानी को भी हेल्थ ड्रिंक ही कहती हूँ। तो ये जो है ना, मॉर्निंग में मुझे लेने की एक आदत है और ये मैं ज़रूर लेती हूँ। साथ साथ में चाय बनाने की भी तैयारी करूँगी। ये जो चाय और इसके जो ब्लैक डब्बे आप देख रहे हो कांच के, ये मैंने खुद ही पेंट करके तैयार किया था। मुझे चीज़ें डेकोरेट करना अच्छा लगता है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ डेकोरेट करने के लिए सोचती हूँ। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि हमेशा हमें इतना टाइम नहीं मिल पाती है, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इसीलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह ही सारा जो ज़रूरी काम होता है वो निपटा दूँ। ज़रूरी काम जैसे ही आपका हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको कुछ टाइम ऐसा मिल जाता है जिसमें आप अपने शौक़ को पूरा कर सकें। हर एक इंसान का एक शौक़ होता है और उनको हमेशा हम इग्नोर करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी शौक़ को हमेशा प्रायोरिटी में रखनी चाहिए और दूसरों को परेशान नहीं करते हुए अपनी शौक़ को पूरा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद में दिन का जो भी सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बैंक का कुछ काम है, बच्चों का पीटीएम है, या मुझे कुछ स्पेशल करनी है, तो मैं उस चीज़ का नोट ज़रूर कर लेती हूँ। इससे एंड ऑफ द डे मुझे सडनली अगर याद आ जाता है कि ओहो मेरा आज ये काम था और हुआ नहीं, तो इस तरह का चीज़ों से मैं बची रहती हूँ। ऐसे मेरे साथ एक्चुअली काफ़ी बार हो चुकी है, इसीलिए अब मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। सवेरे सबसे पहले उठ के इम्पोर्टेंट चीज़ों का एक लिस्ट बना लेती हूँ। कभी कभी ये काम तो मैं रात को ही करके सोती हूँ। अब मैं गर्म पानी बड़ी सुकून से पीती हूँ और उसके बाद शुरू हो जाते हैं घर की झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करने के बाद सीधा नहाने जाना है। तब तक बेटी उठ जाती है और हमारे गोपाल जी और राधा रानी को नींद से उठा देते हैं। हमारे गोपाल जी और राधा रानी के जो मॉर्निंग रूटीन, डे रूटीन, कई सारे दिनचर्या आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो और फिर बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं बस थोड़ी थोड़ी झलक दिखा रही हूँ, जो कि मेरे मॉर्निंग रूटीन में बिल्कुल भी आ जाते हैं और हमेशा ही रहता है। तो बेटी ने देखो, इनको जो ना सबसे पहले हम जल पिलाते हैं और उसके बाद दूध के भोग लगाते हैं। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी को पता है कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे गोपाल और गौरांगी जी भी सो रही है, तो इन दोनों को भी हम उठा लेंगे। बड़ी प्रेम से उठाना चाहिए। वीडियो को ना मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि वीडियो थोड़ी से टाइम पे समाप्त हो जाए, नहीं तो इतनी लंबी होते ना आप लोग भी बोर हो जाओगे। अब तुलसी दल है तो उस तुलसी दल युक्त जल पिलाए, नहीं तो तुलसी की माला रख ले, लकड़ी लकड़े। देखिए ये सब चीज़ें मैंने कई सारे वीडियोस में आप सभी लोगों से शेयर करके रखा है और आप लोगों को पता भी है। तो अभी जल के बाद थोड़ा सा दूध का भोग लगाएंगे और तब तक जो है ना मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। तो कुछ इसी तरह से मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है। और नहाने के बाद हल्का सा मैं ये गुलाब जल है, टोनर है, गुलाब जल है, थोड़ा सा मैं सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर लेती हूँ। मेकअप कह सकते हैं ना के बराबर है, मेकअप होता ही नहीं है, लेकिन हाँ जितना करना चाहिए
थोड़ा सा सुहागन स्त्री को जितना श्रृंगार करनी चाहिए, थोड़ा श्रृंगार मैं ज़रूर करके पूजा करती हूँ। अब इसके बाद सभी भगवान को इसी तरह से स्नान करवाती हूँ। स्नान का विधि भी मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने कोई स्पेशल ओकेशन है तो किस तरह से स्नान करवाती हूँ, नॉर्मली नित्य पूजा में किस तरह से करती हूँ। तो इसके भी डिटेल्स वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, लेकिन आज जो है ना इतने डिटेल्स वीडियो देना पॉसिबल नहीं होगा। आप लोगों को पता ही है मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। इसी तरह से मैं सभी भगवान का स्नान करवाती हूँ, लेकिन हाँ बड़े राधा कृष्ण जी जो है उनकी डेली स्नान नहीं होती है, इसीलिए मार्बल की इतनी बड़ी मूर्ति की डेली स्नान श्रृंगार पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि बड़े राधा कृष्ण के साथ साथ एक छोटे राधा कृष्ण रखा जाता है पीतल के, जिनकी डेली स्नान श्रृंगार होता है। और आज मुझे ना ये वाइट कलर का जो फूल होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, भगवान शिव जी को चढ़ते हैं आंकड़े का फूल, ये बहुत अगर आपको मिल जाती है तो आप शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। मैं कहीं गई थी और मुझे ना ये मिला था तो मैं लेके आई वहाँ से, हाथ में पूरा दूध लग गया था, लेकिन कोई नहीं, आके हाथ धोए और फूल को अच्छे से संभाल के रखे और शिव जी को चढ़ाए। और ये मंजरी अगर मिल जाता है, आते रहते हैं तुलसी में, तो ये भगवान श्री विष्णु नारायण के जो स्वरूप शालिग्राम जी है उनको ज़रूर चढ़ाए। तो इसी तरह से फूल चढ़ाए, जिस दिन मिल जाए उस दिन फूल चढ़ाती हूँ, जिस दिन नहीं मिल पाती है तो उस दिन नॉर्मल हम जो चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, धूप दीप करते हैं, भोग प्रसाद आदि चढ़ाते हैं, इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो देखिए पूजा का ऐसा है ना, जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा हो जाता है और जितना छोटा करोगे उतना छोटे से भी हो जाता है। ये हमारी राधा रानी के चरणों में एक फूल हमने रख दिया है और माता लक्ष्मी नारायण जी को एक फूल चढ़ा दिया है, शिव परिवार को फूल चढ़ाया है, माँ दुर्गा को चरणों में एक फूल चढ़ाया है। तो इसी तरह से ना मेरा पूजा सवेरे का मैं कर लेती हूँ। पूजा करने में मुझे थोड़ी सी टाइम लग ही जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों को दिख रहा है कि सभी भगवान को स्नान आदि करवाना, उनका पोशाक चेंज करना, इत्र देना। पोशाक चेंज तो देखो खाली गोपाल और गौरांगी का होता है और जी लाडो बासुक का होता है, बाकी सभी का पोशाक चेंज वगैरह रोज़ नहीं हो पाती है। आरती वगैरह कर लेती हूँ और इसी तरह से सुबह का पूजा कर लेंगे, साथ में तुलसी मैया का पूजा कर लेंगे। सुबह का जो तुलसी मैया का पूजा होती है उसमें मैं जल चढ़ाती हूँ, धूप जलाती हूँ, लेकिन प्रदीप नहीं जलाती हूँ क्योंकि तब तक ना सूर्योदय हो चुका होता है। मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल रहता है तो इसीलिए मैंने अपना यही नियम लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में ना अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है तो मुझे मॉर्निंग में बहुत टाइम मिलता है, लेकिन जब स्कूल रहता है तब सच मानो तो ये रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है और इतना टाइम मुझे नहीं मिलती है मॉर्निंग को। इसीलिए मैं मॉर्निंग में तुलसी माँ का यही नियम लगाती हूँ। और अब जो है ना मैं नॉर्मली फल का भोग ही भगवान को चढ़ाती हूँ, लेकिन आज फल नहीं है तो भगवान को ड्राई फ्रूट्स का और अपने हाथों से जो भी घर पर बना के रखती हूँ मैं वही भोग चढ़ा रही हूँ। देखिए भगवान के लिए ना कुछ भोग जरूर बना के रखें, किसी दिन अगर भोग जो ताज़े ताज़े नहीं बन पाया तो यही भोग भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद मैं सुकून से बैठ के थोड़ा सा अपना नाश्ता पानी कर लेती हूँ। देखो नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी थोड़ा सा पूजा में मुझे टाइम लगता है तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। और इसके बाद मुझे बैंक भी जाना है और जैसे ही देखा जाए तो घर का काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। नाश्ता होने के बाद 12 बजे दोपहर का जो खाना होता है ना, 12 बजे का खाना होता है, वो सब बनाना होता है और फिर बाहर भी जाना रहता है, कुछ और भी काम रहता है, फिर अपनी हॉबी के लिए भी समय निकालना रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बंधुओं को जय श्री राधे राधे राधे।